ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव के हमारे इस सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस मुमताज शाहजेब, जो कि कैनवा एक्सपर्ट हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुकी हैं। इसके अलावा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं। ठीक है जी। और फाइवर और अपवर के ऊपर टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हैं, और आपको इस कोर्स के अंदर फाइवर और अपवर फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगी। आपके मेंटोर की तरफ भी आते हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, हमारी ऑफिशियल पेड कम्युनिटी है। यहाँ पे हम किसी भी उस स्टूडेंट को एक्सेस नहीं देते जो हमारे कोर्सेज के अंदर प्रॉपरली इनरोल नहीं हुआ था। लेकिन आज जितने भी स्टूडेंट्स ने इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन इस टाइम लाइव मौजूद हैं इस लाइव जूम के सेशन में, तो उनको मैं इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, सो दैट वो इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर ज्वाइन होके बाकी हमारी पेड कम्युनिटी की वर्किंग्स देख सकें और सेटिस्फेक्शन ले सकें। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे आप सब लोगों के साथ यहाँ पे फेसबुक के इस ग्रुप का लिंक शेयर किया। आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल मिल जाएगा। तो मैंने लिंक शेयर किया है, सिंपली लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट अपनी सेंड कर दें। तो इस पेड कम्युनिटी की जहाँ पे 59,000 प्लस हमारे पेड स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उसकी आपको एक्सेस मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा पोर्टफोलियो बता दूं डीएससी के हवाले से, तो अभी तक हम 85,000 प्लस, सॉरी 87,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, जिसमें 59,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जिनको आप खुद जाके देख सकते हैं, इस फेसबुक के ग्रुप में मौजूद हैं। उन हज़ारों स्टूडेंट्स की लाखों असाइनमेंट्स और लाखों पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और 28,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अलग से फेसबुक की ग्रुप है, कम्युनिटी है, तो वो वहाँ पे मौजूद है। तो बाकी यहाँ पे लिंक मैंने दिया है, सिंपली लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड करें तो अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग में स्टूडेंट्स की दिखा भी देता हूँ कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। यहाँ पे आप देखें कोई अपना सर्टिफिकेट उनको मिला है डिजिटल स्किल सेंटर की जानिब से। ठीक है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट 2025 अवार्ड इब्रार अहमद सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो वो उन्होंने यहाँ पे अपना पोस्ट किया हुआ है। फिर किसी को जो है, किसी ने अमेजोन की असाइनमेंट सबमिट की हुई है, किसी ने यहाँ पे कोर्स के हवाले से रिव्यूज उनसे मांगे हैं, तो बच्चों ने दिया हुआ है, सैकड़ों स्टूडेंट्स ने। ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे फॉलोअर्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेटा की तरफ से हमें ऑफिशियली ब्लू टिक मिला हुआ है। इससे आपको मजीद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। मेटा से वेरीफाइड है, ब्लू टिक है। इदारे को मेटा खुद जो है वेरीफाई कर रहा है ऑफिशियली वो भी। और बाकी आपको यहाँ पे तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद हैं, वो हमारा कैनवा का कोर्स है, जिसकी 2 मंथ्स ड्यूरेशन है और 8,000 रुपीज़ फी है। और इसमें हम आपको कैनवा का जो प्रो अकाउंट है, पेड अकाउंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं साथ, और वो भी ऑफिशियल वेरीफाइड वाला। ठीक है, तो इसकी 8,000 फी चार्ज करते हैं रेगुलर में, जो कि बड़ी मिनिमम है इस कोर्स की वर्थ के अकॉर्डिंग। 2 महीने की प्रॉपर ये A to Z ट्रेनिंग है अलॉन्ग विद कैनवा प्रो अकाउंट। लेकिन स्कॉलरशिप में हम आपसे 8,000 भी चार्ज नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप में ना कोई 7,000 होगा, ना 5,000, ना 3,000, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। क्योंकि स्कॉलरशिप में ट्रेनिंग की कोई फी नहीं होती, जस्ट एक मिनिमम सी ट्रेनिंग फीचर्स के अमाउंट चार्ज करते हैं। ठीक है जी, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक आपको कैनवा का प्रो अकाउंट देना, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशंस देना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की छोटी देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। बाकी मजीद यहाँ पर आपको आखिरी आपकी मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए, अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर तो हो गई होंगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मजीद ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारे इस इदारे का ये FB का पेज है, जहां पर आपको ये मेटा की तरफ से मजीद एक ब्लू टिक नजर आ जाएगा, जो पेज के ऊपर भी है। पहले इंस्टा के ऊपर मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जाके। फिर ये आपको पेज के ऊपर भी ब्लू टिक नजर आ जाएगा, जो भी पोस्ट वगैरह हैं उधर भी शो हो जाएगा अगर मैं पोस्ट के अंदर आऊँ तो। ठीक है ना, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। ये सही है। खैर, बाकी यहाँ पे एक रिव्यूज का प्रॉपर टैब है, आपको यहाँ पे मिलता है ना। तो यहाँ पे आपकी मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए एक रिव्यूज का टैब है। आपको यहाँ पे 2,700 प्लस स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी, जो खुद कमा रहे हैं, जिन्होंने सीखा और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने यहाँ पे फीडबैक दिया हुआ है। जो आने वाले स्टूडेंट्स, सो दैट उससे मजीद जो है वो मोटिवेट हो सकें, उनको आइडिया हो सके कि इदारा अब तक क्या अचीव कर चुका है। तो इतनी किसी भी इदारे की अभी तक की सक्सेस स्टोरीज नहीं है जितनी यहाँ पर हमारी ये ऑन रिकॉर्ड सक्सेस स्टोरीज हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड भी हज़ारों सक्सेस स्टोरीज हैं 100% इम्प्लीमेंटेशन रेट के साथ। तो आप खुद जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको गाइड कर दी। अब जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की है, मैं उन सब लोगों को अप्रूवल अभी दे देता हूँ, सबको अप्रूव मैं कर रहा हूँ, सो उधर वो ग्रुप भी विजिट कर सकें। और अब आपकी मेंटोर मिस मुंतहा शाहजेब की तरफ चलते हैं। सो उधर आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आप जो है वो महाना इस स्किल को सीखने के बाद 50,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपए तक स्टार्टिंग के अंदर कमा सकती हैं।
जी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओवर टू यू। चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन और वॉइस आपको क्लियर है। जी मैम, ऑल ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। All right, Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are doing well. Myself Muntaha Shazeb and I will be a course instructor for this course. So first of all students, I want to welcome you all in this free scholarship session of Canva Certified Creative offered by Digital Skills Center. So आगे अपने इस सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको दे दूं अबाउट माय एजुकेशन एंड माय एक्सपीरियंस. So I have done my graduation from NAD University and I'm a gold medalist as well. After that, I came into the field of designing animations and editing. Now in this field, I have 4 years of experience और अब तक के अपने करियर में मैं जो है वो 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन कर चुकी हूँ. 1 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है और अपने स्टूडेंट्स के प्रोफेशनल करियर्स को भी जो है ना वो स्टार्ट करवा चुकी हूँ. बिसाइड्स दिस अपवर्क और फाइवर के ऊपर जो हूँ वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हूँ. बहुत सारे इंटरनेशनल लोकल क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया और स्टिल कर भी रही हूँ. और राइट नाउ यूएसए की एक कंपनी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज एनिमेटर और डिजाइनर. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ. सो अब हम अपने इस कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव के सेशन को जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि आगे इसका क्या स्कोप है. आप इस कोर्स को करने के बाद इससे कितना अर्न कर सकते हैं, कहाँ पर आप लोग को इससे रिलेटेड जो है ना प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और हम इसकी लाइफ जो है वो अर्निंग्स भी देखेंगे आगे जाके. बट आगे इसके स्कोप को डिस्कस करने से पहले हम पहले देखते हैं कैनवा है क्या. कैनवा के अंदर जो है वो आप उसकी वेबसाइट पे किस तरह का जो है वो काम कर सकते हैं, किस तरह की जो है ना चीजें क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से जो है ना आप इस पर अर्निंग कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, कैनवा जो है ना, कैनवा एक वेबसाइट है. ठीक है, और ये एक डिजाइनिंग वेबसाइट है. इस डिजाइनिंग वेबसाइट पर जो है ना वो आप किसी भी तरह का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ही कैनवा को यूज करें. ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जैसे मल्टीपल चीजें होती हैं. जस्ट लाइक अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पोस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती है. प्रेजेंटेशंस हो गई, पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, इसके अलावा ब्रोशर्स वगैरह हो गए. ये सब डिजाइनिंग की चीजें हैं जो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में लेते हैं. बट कैनवा के ऊपर आप इससे कहीं ज्यादा जो है ना वो बहुत कुछ कर सकते हैं. आगे जाके मैं आपको इसके यूजेस वगैरह बताऊंगी और बताऊंगी कि कैनवा के ऊपर डिजाइनिंग से हटकर आप जो है ना वो क्या काम कर सकते हैं. और ये कैनवा आपकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी जो है ना वो कितना यूजफुल हो सकता है. प्रोफेशनल लाइफ में तो हो गई आपकी, इससे अर्निंग भी होगी, बट आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप इसे जो है ना बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. वेदर अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है या कोई जॉब होल्डर है, ईच एंड एवरी केस के अंदर जो है ना कैनवा आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा. अच्छा, कैनवा का जो है ना एक फ्री अकाउंट होता है और एक प्रो अकाउंट होता है. हमारे कोर्स के अंदर हमने इसका जो प्रो अकाउंट है उसके ऊपर सारी ट्रेनिंग करनी है. ठीक है, और वो जो प्रो अकाउंट है वो आप लोग को डीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोग को बता दूं. और कैनवा जो है ना ये भी मैं आप लोग को बता दूं, मोबाइल फोन के ऊपर सबसे बेहतरीन चीज इसकी क्या है कि आप मोबाइल फोन पे कर सकते हैं. सही है, ये कुछ इसके मैंने कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई ताकि आपको पता चले कि कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव का कोर्स आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है. सही है कि आप इसे लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही कर सकते हैं. अगर आपके पास बेसिक सा एंड्रॉइड या आईफोन जो भी मौजूद है, आप उसके ऊपर भी इस कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव के कोर्स को जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स जो है ना इसकी वेबसाइट वाले वो आपको मोबाइल के ऊपर भी मिल जाएंगे. सो अब हम देखते हैं कि कैनवा के बेसिकली यूजेस क्या क्या हैं और हम इससे किस तरह के डिजाइनिंग और दूसरी चीजें क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले बात आती है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन. अब सोशल मीडिया कंटेंट होता क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है ना वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि सोशल मीडिया और मार्केटिंग की चीजें जो नहीं है वो सेम होती हैं. तो ये सेम नहीं होती हैं, अलग होती हैं. सोशल मीडिया कंटेंट वो होता है जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना वो अपलोड करते हैं या उससे आप अपनी किसी भी चीज की ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं. ठीक है, जैसे लाइक कोई इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. यहाँ पर आप सोशल मीडिया जो भी आप अपनी पोस्ट वगैरह बनाते हैं या कंटेंट जो भी बनाते हैं, वीडियो के जरिए आप अपनी जो है प्रमोशन कर रहे होते हैं किसी भी ब्रांड की या किसी भी सर्विस वगैरह की, वो सब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के अंदर आती हैं. आपको स्क्रीन पर भी मेरे यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है. यहाँ पर आप जो भी पोस्ट करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं. ठीक है, वो इंटेंजिबल होती है, आप उसे टच नहीं कर सकते.
सो सारी वो चीजें सोशल मीडिया कंटेंट कहलाती हैं, जस्ट लाइक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, बैनर्स हो गए, वीडियो एड्स वगैरह हो गए। ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो आप कैनवा के ऊपर जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, बहुत क्रिएटिव अंदाज में कर सकते हैं। और राइट, अब प्रेजेंटेशंस की अगर मैं बात करूं तो अभी आपके सामने जो मैंने प्रेजेंटेशन अभी आपको शो करवा रही हूँ, ये भी मैंने कैनवा के ऊपर ही बनाई है। सही है, तो आप इस तरह की क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस भी जो है ना वो कैनवा के ऊपर बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स में भी यहाँ पर हो जो कि जॉब करते हो, आपको पता होता है जब आप जॉब कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग अपने मैनेजर वगैरह को प्रेजेंट करनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करते हैं या कोई थीसिस वगैरह बनाते हैं, वो सब भी आपको प्रेजेंटेशंस जो है ना वो अपने क्लास में देनी होती है, अपने टीचर्स को शो करनी होती है। तो इस तरह का जो क्रिएटिव कंटेंट है वो भी आप कैनवा के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो भी आप लोगों से बात करी कि आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे प्रोफेशनल लाइफ में यूज करें। तो अगर आप अपनी इस तरह के, आप इस यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं या आप जो है कोई जॉब होल्डर हैं, तो वहां पर भी आप इस तरह की क्रिएटिव सी प्रेजेंटेशंस बनाकर भी जो है ना अपने किसी भी मैनेजर को या किसी भी टीचर वगैरह को जो है ना वो इंस्पायर कर सकते हैं। और राइट, अब बात आती है मार्केटिंग मटेरियल्स की। मार्केटिंग और सोशल मीडिया कंटेंट में क्या फर्क है? सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो आपका क्या होता है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्रमोशंस होती हैं। मार्केटिंग आप लोग की फिजिकल होती है, फिजिकल इन अ सेंस के वो चीजें जो है ना वो आप टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल होती हैं, जस्ट लाइक फ्लायर्स, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड्स। और आपने जो है इसकी अगर मैं कोई एग्जांपल वगैरह दूं, आप कभी कहीं जा रहे हो गाड़ी वगैरह में तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं, पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जो है वो खाने पीने का कोई पोस्टर लगा हुआ है कि हमारी ये प्रमोशन चल रही है, हम ये ऑफर कर रहे हैं, या इसके ऊपर हमारा इतना डिस्काउंट वगैरह चला। आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के पोस्टर्स देखे होंगे, वो सब क्या वो आप देख रहे होते हैं, वो फिजिकली होते हैं प्रेजेंट, वो आप ऑनलाइन नहीं देख रहे होते। तो उनको आप टच कर सकते हैं, जो जिन चीजों को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल हैं, उन्हें हम मार्केटिंग मटेरियल्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक जो टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, फ्लायर्स, पोस्टर्स और ब्रोशर्स, ये सब चीजें जो है ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। ब्रोशर्स क्या होते हैं? ब्रोशर्स जो होते हैं ना वो मल्टी पेजर होता है। ठीक है, ब्रोशर के अंदर आपके 2 से 3 पेजेस जो है ना वो होते हैं, और उसके अंदर आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है किसी भी जो है आपकी आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं, आपका कोई भी ब्रांड है या कोई भी सर्विस वगैरह है या कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको जो है ना आप बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ब्रोशर के अंदर जो है ना बताया जाता है। एज कम्पेयर टू फ्लायर, फ्लायर 1 पेजर होता है, ब्रोशर मल्टी पेजर होते हैं, फ्लायर 1 पेजर होता है, बट फ्लायर के अंदर भी डिटेल होती है। ब्रोशर में सबसे ज्यादा डिटेल्स होती हैं, फ्लायर में उससे थोड़ी कम डिटेल होती है। और जो पोस्टर्स होते हैं ना इसके अंदर बहुत जो है ना बहुत लिमिटेड डिटेल, बहुत जो है ना जो कहना चाहिए ना इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो मेंशन की जाती है। जैसे लाइक पोस्टर्स की मैंने आप लोगों से बात करी, जिसमें आपको प्रमोशंस बताई जाती हैं, कोई डिस्काउंट बताया जाता है या सेल बताई जाती है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ होगा, उसके अंदर बताया होगा हमारे इतना डिस्काउंट चल रहा है, या ये हम प्रोमो दे रहे हैं, या ये हम ऑफर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो पोस्टर्स के अंदर डिटेल्स कम होती हैं, ब्रोशर्स में सबसे ज्यादा होती है, फ्लायर में उससे कम होती है, और पोस्टर्स में सबसे कम होती है। और ये बहुत बिग इसकी जो नहीं इमेज होती है पोस्टर्स की, इसके अंदर बड़ी बड़ी इमेजेस जो है ना वो शो करवाई जाती हैं। तो ये बेसिकली छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं इन चीजों में, जो आपको एज अ डिजाइनर जो है ना वो पता होने चाहिए। अब बात करते हैं ब्रांडिंग और आइडेंटिटी। अच्छा, ब्रांडिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रांडिंग बुक का नाम सुना होगा, ठीक है। वो ब्रांडिंग बुक होती क्या, जो बहुत ज्यादा पुराने, जो आपने लोगों ने ब्रांड्स देखे होंगे, जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स होते हैं पुराने जमाने से चले आते हैं, वो क्या करते हैं अपनी एक ब्रांड बुक बनवाते हैं। उस ब्रांड बुक के अंदर वो क्या बताते हैं कि हमारे जो नहीं है, जो भी आने वाले जो भी एम्प्लॉयज होंगे, जो भी वर्कर्स होंगे, वो जो भी काम करेंगे ना वो हमारी इस ब्रांड बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, उनकी एक वो कंसिस्टेंट इमेज होती है, उससे वो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांड है, मैं अभी डिजाइनिंग को हटा दूं, उन्होंने एक वीडियो एडिटर को हायर किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने अपनी ब्रांड बुक में बताया हुआ है कि भाई हमारे ये लोगोज हैं, मल्टीपल कलर्स के ऊपर हमारे ये लोगोज वेरिएशंस हैं, ठीक है, हमारी ये टाइपोग्राफी यूज होगी, हमारे ये कलर पैलेट्स यूज होंगे एंड सो ऑन। ये उनकी ब्रांड बुक है, उनकी कंसिस्टेंट इमेज है जो कि चलती आ रही है पुराने जमाने से, बहुत ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो वो एज अ वीडियो, जो वीडियो एडिटर उन्होंने हायर किया या कोई डिजाइनर हायर किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी डिजाइनर को हायर किया, वो बोलते हैं कि भाई हमें एक सोशल मीडिया पोस्ट बनवानी है, तो वो अपनी मर्जी से टाइपोग्राफी यूज नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से कलर पैलेट्स यूज नहीं कर सकता, वो अपनी जो ब्रांड बुक देंगे ना, आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है, एज अ वीडियो एडिटर भी, एज अ डिजाइनर भी, एज अ जो भी आपको वो अपनी कंपनी से रिलेटेड जॉब देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ब्रांडिंग आइडेंटिटी बेसिकली ये होती है कि कंसिस्टेंट इमेज होती है, और जो भी उनके एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने उसी चीज को जो है ना वो फॉलो करना पड़ता है। सो यहाँ कैनवा के ऊपर आप ब्रांडिंग आइडेंटिटी किसी भी कंपनी के लिए बना भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एज अ डिजाइनर, और आपको ब्रांड आइडेंटिटी में भी
प्रोवाइड की जाए और आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप उस कंपनी के लिए कोई डिजाइन क्रिएट करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर लोगोज वगैरह, उनकी ब्रांड किट्स होती हैं, कलर पैलेट्स उन्होंने बताए हुए होते हैं, और जो है ना लोगो वेरिएशंस वगैरह, ये सब टाइपोग्राफी की कौन से आप लोगों ने फॉन्ट्स वगैरह यूज करने हैं। तो ये बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी होती है किसी भी जो पुराने या बहुत ज्यादा कहना चाहिए ना फेमस जो ब्रांड्स होते हैं उनकी। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो आप कैनवा को इस कोर्स को करने के बाद वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप कैनवा के ऊपर शॉर्ट वीडियोस जो है ना वो बना सकते हैं फॉर यूट्यूब, फॉर इंस्टाग्राम के लिए आप रील्स वगैरह बना सकते हैं, एनिमेटेड पोस्ट आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट एनिमेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एक अलग से बिल्कुल फीचर है जो कि डिजाइनिंग से हटकर है, जो मैंने आप लोगों से बात करी थी। तो यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। प्रिंट डिजाइन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने इनविटेशन कार्ड्स देखे होंगे, रिज्यूम्स हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गई, कैलेंडर्स वगैरह। अगर जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं वहां आपको मेन्यूज मिलते हैं, ठीक है, वो भी प्रिंट डिजाइन होते हैं। सो ये सारे जो चीजें हैं ना ये भी आपको कैनवा के ऊपर मिलेंगी। ये भी थोड़ी बहुत चीजें डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कई पार्ट होती हैं, तो ये सब चीजें भी जो है ना वो आप कैनवा के ऊपर बना सकते हैं। इसकी बहुत क्रिएटिव आप लोगों को जो है वो लाइब्रेरी मिलती है टेम्पलेट्स की, जिसको आप यूज करके जो है ना किसी भी क्लाइंट के लिए बहुत क्रिएटिव अंदाज में जो है ना वो काम कर सकते हैं। और राइट, अब अच्छा एजुकेशनल की अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशन पर्पस के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर स्प्रेडशीट्स भी मौजूद है। आप लोगों ने स्प्रेडशीट्स का नाम सुना होगा, आप लोगों ने जो है वो वर्कशीट्स वगैरह का नाम सुना होगा। तो वो चीज़ें भी जो है ना यहाँ पर आप बेसिकली काम कर सकते हैं। गूगल डॉक्स का नाम सुना, गूगल डॉक्स बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल लोग जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। उसका फायदा यही होता है कि तीन चार जो है ना वो मेंबर्स उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक मेंबर कोई अपडेट करता है उस पर तो वो सबके पास जो है ना वो अपडेट हो जाती है। तो ये बेसिकली कैनवा के ऊपर ये चीज भी जो है ना जो आप एजुकेशन पर्पस के लिए जो है ना वो यूज कर सकते हैं कैनवा को। सिमिलरली कोई वेबसाइट या ब्लॉग ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई चीज बनानी हो तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। और थंबनेल्स, थंबनेल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, कोई भी वीडियो होती है, वीडियो के ऊपर जो है ना वो थंबनेल लगा देते हैं। तो थंबनेल की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिजाइनिंग जो है ना मौजूद है, जो आप बहुत ही अच्छी अच्छी कैनवा के ऊपर थंबनेल्स खुद के क्रिएट भी कर सकते हैं। और इसकी जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, जो टेम्पलेट्स हैं, वहां से भी जो है ना आइडियाज को कलेक्ट करके अपने डिजाइन, यूनिक डिजाइन जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो अभी आप लोगों से टेम्पलेट्स वगैरह की बात करी, टेम्पलेट्स में अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ आइडियाज कलेक्ट करने के लिए बताती हूँ। वो आप लोग को भी मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने टेम्पलेट्स यानी मल्टीपल चीजों से आइडियाज को कलेक्ट करके अपने यूनिक डिजाइन्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्पलेट पे एडिटिंग करना सिखाई जाएगी, नहीं। आप लोग को आइडियाज कलेक्ट करके यूनिक डिजाइन्स क्रिएट करवाना सिखाऊंगी मैं, कि आप लोग अपने खुद के डिजाइन क्रिएट करें। वरना डिजाइनर होने का फायदा क्या जब तक आप खुद की अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं करेंगे। बट वो चीजें हम यूज करेंगे, बट डिजाइन हमारे अपने खुद के होंगे। ऑल राइट। अच्छा, कैनवा कहाँ कहाँ पर विन करते हैं आप लोगों के? बहुत सारे मैं तो कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने मौजूद हैं सबके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि जो है एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वाले जो डिजाइनर्स होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, वो ज्यादा अर्न करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कैनवा जो डिजाइनर्स होते हैं ना वो क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं। और कैनवा के अलग से जो है ना वो फायदे हैं, एडवांटेजेस। जहां तक बात रही एडोबे इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वाले डिजाइनर्स की, तो वो वेक्टर्स के ऊपर बेसिकली काम कर रहे होते हैं। वेक्टर्स का मतलब ये कि वो डायमेंशंस पे प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, कि अगर उन्हें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कितने सेंटीमीटर की या मिलीमीटर की या इंचेस की ड्रॉ करनी है। वो बेसिकली उनका ये काम होता है, वेक्टर्स पे काम होता है। यहाँ कैनवा के ऊपर क्रिएटिविटी के साथ काम होता है, यानी आप किसी भी चीज को बहुत ही क्रिएटिव अंदाज के अंदर जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोज बना सकते हैं, इसके अलावा जो है ना वो कोई प्रोडक्ट एनिमेशन बना सकते हैं। सो क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कैनवा की अगर मैं बात करूँ तो इजी ऑफ यूज है इसका इंटरफेस, यानी जो आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, जो आप लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आप लोग को उसके अंदर इंटरफेस बहुत आसान मिलेगा एज कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, जिसका इंटरफेस काफी डिफिकल्ट होता है फॉर द बिगिनर्स। उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट फॉर द बिगिनर्स कैनवा डिजाइनर्स जो है ना, मतलब आप लोग जब कैनवा को ओपन करेंगे उसका इंटरफेस बहुत ईजी सा है। इसका जो डिजाइन प्रोसेस है ना वो फास्टर होता है क्योंकि ईज है यूज करने में, आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग जो डिजाइन क्रिएट करेंगे वो भी बहुत फास्टेस्ट वे के अंदर करेंगे, इसके अंदर आपका कम से कम टाइम जो है ना आप लोगों को लगेगा। कोलैबोरेशन इसके अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं जस्ट लाइक गूगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह से कैनवा के ऊपर एक डिजाइन अगर कोई क्रिएट करे तो उस पर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, मल्टीपल टीम्स काम कर सकते हैं। यानी कोई एक टीम
कोई एक मेंबर कोई अपडेट करता है तो वो सबके पास जो है ना वो शो हो जाता है, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन इजी होती है, जो कि इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर पॉसिबल नहीं है। सही है। इसके अलावा ये वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड इसलिए क्योंकि आप इसको वेबसाइट पे यूज करते हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। ये सिंपल आपने वेबसाइट पे यूज करनी है, जो मोबाइल यूजर्स हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन होती है कैनवा की, वो आपने सिंपल उसको जो है वो डाउनलोड करना है, एंड देन जो है वो आप कैनवा को प्रॉपर जैसे वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं वैसे ही आप इसको मोबाइल फोन पर भी यूज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना कॉस्टली सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको जो है ना बहुत अच्छे प्राइस के अंदर जो है ना वो मिल जाता है, बट डीएससी आपको कैनवा प्रो जो है ना वो खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग को इसके ऊपर जो है ना पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कैनवा जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल इन वन सॉल्यूशन जो है वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें नहीं बना सकते, आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी कैनवा को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैनवा को वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमेटेड कंटेंट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और प्रोडक्ट एनिमेशन जो आप सिंपल आप लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स का नाम सुना होगा, उस पर आपने देखा होगा कि मोशन ग्राफिक्स आप करते हैं या कोई प्रोडक्ट एनिमेशन वीडियो बनाते हैं, वो आप कैनवा पर भी बना सकते हैं। सो वो सब भी जो है ना वो आप लोगों को कैनवा के ऊपर सिखाई जाएंगी। टाइम सेविंग नॉट फॉर नॉन डिजाइनर्स इसलिए है क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ईजी है समझना, इस पर डिजाइन प्रोसेस आपका फास्टर होता है, टाइम कम से कम लगता है, नहीं आप बहुत कम टाइम के अंदर जो है ना बहुत अच्छे डिजाइन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं कैनवा के, सॉरी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर कैनवा विन करता है एज कम्पेयर टू फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर डिजाइनर्स। ठीक है। उनकी अपनी वर्थ होती है, कैनवा डिजाइनर्स की अपनी वर्थ होती है। सही है जी। अब हम बात करते हैं कि हमारी लर्निंग किस तरह से होगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कैनवा की जो बेसिक इंटरफेस है, जो उसके बेसिक टूल्स हैं जिनको आप यूज करके डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं वो बनाना वो सिखाए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, प्रेजेंटेशन, इसके अलावा जो मार्केटिंग मटेरियल्स की मैंने बात की, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, इसके अलावा पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स हो गए, ये सब सिखाए जाएंगे। और कस्टम बैकग्राउंड्स का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि कैनवा के ऊपर आप एनिमेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप कोई भी किड कंटेंट भी जो है ना जो आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेटेड प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट एनिमेशन जो बेसिक वीडियोस होती हैं वो बना सकते हैं। सो इससे रिलेटेड भी जो है ना आप लोगों को इसी कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा कि आप डिजाइनिंग से हटकर भी जो है ना कैनवा को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और जो कैनवा के जो एडवांस फीचर्स हैं, जो कैनवा का प्रो अकाउंट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा ना डीएससी की तरफ से, उसके ऊपर जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक उसकी एप्लीकेशंस हो गई, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अगर आप अभी गूगल पे जाके अगर उसको सर्च करें और उसको यूज करें तो वो आपसे बोलेगा सब्सक्रिप्शन का, लेकिन वो कैनवा के प्रो अकाउंट में जो है ना वो सारी एप्लीकेशंस आप लोग के पास फ्री होंगी। ठीक है। यानी आप कोई भी एप्लीकेशन जो है ना वो आप किसी भी कैनवा के डिजाइन के अंदर, किसी भी वीडियो एडिटिंग वाले आपके प्रोजेक्ट हो उसके अंदर, या कोई भी प्रोडक्ट एनिमेशन वीडियो हो उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इमेज है, आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, तो कैनवा के ऊपर ये फीचर मौजूद है कि आप किसी भी बैकग्राउंड को भी जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वालिटी इनहेंस करनी है किसी इमेज की या किसी वीडियो की, तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन मौजूद है जिसको जो अगर आप गूगल पे सर्च करें वो पेड है, बट कैनवा के प्रो वर्जन के अंदर जो है ना वो फ्री है। तो ये थोड़े एडवांस फीचर्स हैं कैनवा के जो आप हम कोर्स के अंदर जो है ना अपनी डिजाइनिंग के अंदर यूज करेंगे। और राइट, अब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। सो स्टूडेंट्स, फ्रीलांसिंग भी जो है ना वो आप लोग को आना जरूरी है। स्किल को सीखना जरूरी नहीं होता, स्किल को बेचना भी जरूरी होता है। ठीक है। जब तक आपके पास ये स्किल नहीं होगा कि आप अपने स्किल को सेल आउट कर सकें तो फायदा क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे कोर्स के अंदर जो है ना फ्रीलांसिंग के हमने 3 प्लेटफॉर्म्स ऐड करे हैं, फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन। आखिरी में एक और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है हमारा जहाँ पर हम अपनी जो है ना फ्रीलांसिंग को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फाइवर पे लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि फाइवर के ऊपर जो है ना आप कैनवा के कोर्स को करके, फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बना रहे, आप मार्केटिंग की चीजें भी क्रिएट करें, आप ब्रांडिंग आइडेंटिटी की चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, ब्रांड बुक बना सकते हैं, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल स्किल्स हैं कैनवा के ऊपर। सो राइट नाउ मैं यहाँ फाइवर के ऊपर सिर्फ एक स्किल को सर्च करूंगी और यहाँ पे किसी जो है ना मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिखूंगी, सही है, किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखूंगी, जैसे मैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का नाम लिखूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग के पास यहाँ पे फाइवर पर भी कैनवा डिजाइनर्स मौजूद हैं जो कि उनसे अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो कि अडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट लिख रही हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर ना कैनवा लिखा है, ना ही मैंने यहाँ पर फोटोशॉप लिखा है, ना इलस्ट्रेटर लिखा, और मैं यहाँ पे सर्चिंग कर रही हूँ, लाइव दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को पता चले कि कैनवा की क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है।
और जी, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पहले पेज के ऊपर भी जो है ना वो कैनवा डिजाइनर्स मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। ये कैनवा वर्ल्ड के नाम से है, और ये एक सोशल मीडिया पोस्ट को बनाने के जो है ना वो $20 लेते हैं। और अगर मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं तो हार्डली, अगर आप बहुत ज्यादा स्किलफुल भी हुए हैं, बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस है आपकी, तो हार्डली हाफ एन आवर के अंदर आप बना लेंगे, ठीक है, कैनवा के ऊपर, बिकॉज इसका इंटरफेस बहुत ईजी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल 2 सेलर है, ठीक है। यहाँ पर इनके 1,000 से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हुए कैनवा के ऊपर ही। 4.19 की रेटिंग है, और $20 जो है ना ये एक जो है ना वो सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करने की लेते हैं। अगर आप और नीचे आएंगे और भी आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने कैनवा को यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया हुआ, बट वो बनाते कैनवा के ऊपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके खुद जो है ना वो विजिट करिएगा और देखिएगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं, आप यहाँ पे मार्केटिंग की जो मैंने आप लोग को चीजें बताई हैं, फ्लायर, पोस्टर्स और ब्रोशर्स वगैरह, इसके अलावा ब्रांडिंग, लोगोस, ये सब भी आप अगर सर्च करेंगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि आप एक अपने स्किल को सेल आउट करके जो है ना वो कितना यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर जो है ना वो एसईओ करनी पड़ती है, गिग्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है। रैंक करवाना पड़ता है अपने अकाउंट को, किसी भी कोई भी गिग ऐसी रैंक नहीं हो जाती। तो वो जो हमारी फाइवर की मास्टर क्लासेस होंगी ना, उसके अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि आपने एसईओ किस तरह से करनी है, कीवर्ड्स कौन कौन से यूज करने हैं, अपनी गिग को आपने किस तरह से रैंक करवाना है। और राइट, सो ये बेसिकली हमारी फाइवर की जो मास्टर क्लास होगी उसके अंदर आप लोग को बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपवर्क, ठीक है। अपवर्क जो है वो थोड़ा प्रोसेस इसका डिफरेंट होता है, बट राइट नाउ मैं यहाँ पर हमारे अपवर्क का जो भी अकाउंट ओपन है मैं इसी को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, अपनी लाइव अर्निंग भी आपको दिखाती हूँ। कोई आपको नहीं दिखाएगा, बट आप लोग को बताने के लिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट आप स्किल्स इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, जिससे आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है। तो मैं अभी आप लोगों को अपवर्क दिखा रही हूँ अपना। ये मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, आप देख सकते हैं ये वेरीफाइड है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अर्निंग मेरी शो हो रही है $1K की, ठीक है। सो एक प्रोजेक्ट को करके जो है ना वो मेरी इतनी अर्निंग्स यहाँ पर मौजूद है। ये टोटल थे $1,600 से $1,700, अगर आप इसे कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं 5 से 5.5 लाख, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से आप लोग की अपवर्क पर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी अर्निंग इसी तरह से हो सकती है। अपवर्क के ऊपर भी आप लोगों को किस तरह से जॉब्स जो है वो उसके ऊपर आप लोगों ने वो करनी पड़ती हैं, कवर लेटर्स लिखने पड़ते हैं, इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है, वो सब आप लोग को अपवर्क की मास्टर क्लास के अंदर सिखाया जाएगा। सिमिलरली मेरे ऐसे अपवर्क के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, और इसी तरह से उस पर मल्टीपल अर्निंग्स मौजूद हैं। जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा ना, मैं आप लोग को साथ साथ दिखाऊंगी कि आप लोग आके आप लोग को पता चले कि आप लोग कितना अर्न जो है ना वो बेसिकली इस कोर्स को करने के बाद जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को भी बता दूं, प्रीवियसली हमारे गुजरे हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ही जो है ना वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। उनका रीजन ये होता है कि वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, चीजों को कर रहे होते हैं, साथ साथ कर रहे होते हैं। ये नहीं करते कि जो है ना डिलेस कर रहे हो या वो फोकस्ड ना हो, तो उनकी अर्निंग जो है ना वो साथ में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। यहाँ पर अगर आपको ये डॉलर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, तो इसके पीछे मेहनत है, ठीक है, इसके पीछे डिसिप्लिन है, स्ट्रगल है। ऐसे ही नहीं लिखा हो, तो अगर आप भी फोकस्ड रहेंगे, आप भी डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, सो आप भी जो है ना इसी तरह से अपनी अर्निंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात किसकी, लिंक्डइन की। लिंक्डइन जो है ना उस पर आप लोगों ने अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, अपने अकाउंट पर आपने किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वहां पर आपने अपने नेटवर्क को किस तरह से ग्रो करना है, और कहाँ कहाँ पर किन लोगों के साथ ग्रो करना है, ठीक है। ये सब आप लोग को बताया जाएगा, और ये मेरी गारंटी है कि आप लोग लिंक्डइन से जो है ना 100% आप लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा। लिंक्डइन सबसे अच्छा, मेरा मोस्ट फेवरेट है। लिंक्डइन पे जब भी आपको मैं मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब अप्लाई करती हूँ मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। वो सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या टेक्निक्स लगानी है, ठीक है, क्या टिप्स आप लोगों ने यूज करनी है, जहां से आप लोग को जो है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, आप लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। बेसिकली जो जॉब हंटिंग वगैरह होती है ना वो सब आप लोगों को सिखाई जाएगी लिंक्डइन की मास्टर क्लास में। तो हमारी फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर सब पर मास्टर क्लासेस एक एक दिन की होती हैं, और वो पूरी एक एक घंटे की होती हैं, ठीक है। और एंड में हमारी जो चौथी मास्टर क्लास होती है वो होती है यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब इसके अंदर क्यों इंक्लूडेड है, वो इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि यूट्यूब कंटेंट भी तो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, आप किड्स कंटेंट बना सकते हैं। ऐसे बहुत चैनल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कोर्स के दौरान,
जो कि यूट्यूब पर मौजूद हैं, जो कैनवा को यूज करके जो है ना वो किड्स कंटेंट बना रहे हैं और अपनी अर्निंग लाखों में कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यूट्यूब इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब यूट्यूब पर हो सकता है आप लोगों ने पास्ट के अंदर कभी कोई चैनल बनाया हो, वो ग्रो ना किया हो और आप लोग डिसअपॉइंट हो गए, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज को ग्रो करने के लिए ना उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ इस कोर्स के अंदर आपको यूट्यूब की जो मास्टर क्लास होगी उसके बाद ब्रांडिंग सिखाई जाएगी। यूट्यूब ब्रांडिंग होती है, ठीक है। यूट्यूब की जो वीडियोस आप अपलोड करते हैं उसकी इसकी जो है ना प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। यूट्यूब के ऊपर आप लोग जो भी वीडियोस डालते हैं उसकी एसईओ करनी पड़ती है और ईच टाइम करनी पड़ती है, ठीक है। ये कुछ उसकी चीजें हैं जो आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो जाके आपका कोई भी चैनल जो है ना वो ग्रो करता है, या कोई भी आप लोग की वीडियो जो है ना वो उसके ऊपर व्यूज आने लगते हैं। ऐसे ही नहीं आने लगते व्यूज, तो उसकी प्रॉपर पैटर्न होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है। सो दैट्स मैंने कस्टम बैकग्राउंड्स का आपके साथ जिक्र किया था, तो वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि जब आप यूट्यूब कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, कोई किड्स कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कस्टम बैकग्राउंड्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और वो यूनिक बैकग्राउंड्स होंगे जो कि आपके अपने खुद के बने हुए होंगे। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको टेम्पलेट्स के जरिए जो है ना वो सिखाया जा रहा है, नहीं, आप लोगों को स्क्रैच से ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाएगी। सो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है इस कोर्स का, जिसके अंदर आपको कैनवा के ऊपर ना सिर्फ डिजाइनिंग सिखाई जा रही है, वीडियो एडिटिंग सिखाई जा रही है, प्रोडक्ट एनिमेशन जो वीडियोस होती हैं, शॉर्ट्स, रील्स वगैरह, जिनके जरिए आप जो है ना सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर वीडियो डाल के जो है ना प्रमोशन कर सकते हैं और किसी और के लिए भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन और यूट्यूब, इसकी तमाम बेसिक से एडवांस लेवल तक की जो है ना वो फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। और ये मेरी गारंटीड है, मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ कि आप लोग को फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग को फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा लिंक्डइन से ही, ठीक है। लिंक्डइन सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर आप लोग जितना अच्छा अपने प्रोफाइल को बनेंगे उतने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जहां तक बात रही फाइवर और अपवर्क की, इसके ऊपर रैंकिंग करवानी पड़ती है, वो आप लोग को सिखाया जाएगा इसकी मास्टर क्लास में। और राइट जी, सो आई थिंक कि जो है मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप लोग की सारी क्यूरीज के जो है ना वो आंसर कर चुकी हूँ। सो आई होप सो आप लोग को आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा, आप लोग को कैनवा की इंपॉर्टेंस का पता चला होगा, डिजाइनिंग का पता चला होगा कि कैनवा कितना यूजफुल है, नॉट जस्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, नॉट जस्ट फॉर अर्निंग, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो है ना कैनवा आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना खुद का कोई फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, तो आपको किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए लोगो बनाए, या वो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनाए, या वो आपके लिए सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करे। आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको कैनवा आता होगा आप अपना काम ये खुद भी कर सकते हैं। सो ये आपके पर्सनल यूज में भी बहुत ज्यादा जो नहीं वो हेल्पफुल होगा। और इससे आप कितना अर्न कर सकते हैं वो भी मैंने अभी आपको फाइवर पे दिखा दिया, और लिंक्डइन का मैंने आपको गारंटीड बताया कि आपको उससे रिस्पॉन्स मिलेगा। सही है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आप लोग की जो भी क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, तो आप चैट बॉक्स में कर लें, और जो भी आप लोग की एडमिशन से रिलेटेड क्यूरीज हो वो सर हमजा आपकी जो है ना वो एड्रेस कर देंगे। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके जो कुछ मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली आज, क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल आप इस कोर्स को इजीली मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या मोबाइल फोन है, जिस डिवाइस से भी आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, आप इजीली कैनवा का कोर्स उसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है? तो कोर्स हमारा 2 दिन के बाद 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब एडमिशन आपने कैसे करवाना है, टाइमिंग्स क्या होंगी? तो टाइमिंग जिस सेशन आज जिस टाइम के ऊपर आपने सेशन को ज्वाइन किया, ये कोर्स की टाइमिंग्स होंगी। कैनवा प्रो अकाउंट मिलेगा इसके अंदर, तो बिल्कुल कैनवा का जो पेड अकाउंट है और वेरीफाइड वाला, वो अकाउंट नहीं आपको दिया जाता जिसमें इश्यूज आ जाते हैं हर 5-7 दिन बाद। जो वेरीफाइड अकाउंट है वो हम आपको कैनवा से ऑफिशियल वेरीफाइड, वो अकाउंट आपको हर एक सिंगल स्टूडेंट को दिया जाता है। फिर इसके अलावा अब कोर्स आपने ज्वाइन कैसे होना है, स्कॉलरशिप कैसे अवेल करनी है, तो उसके हवाले से मैं बता देता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अच्छा जी, तो ये जो कोर्स है इसकी बेसिकली 2 मंथ्स ड्यूरेशन है। ये आप जिस तरह से देख भी सकते हैं, कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव का 2 मंथ्स ड्यूरेशन है, और इसकी रेगुलर में जो हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 8000 रुपीज़ है, 8,000 रुपये। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहां पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम सी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशंस देना, और बेशुमार इस तरह के फीचर्स। तो उसका हम आपसे क्या चार्ज करने जा रहे हैं? जिस तरह से इसमें कैनवा पेड अकाउंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो कैनवा के इस कोर्स का जिसकी रेगुलर में 8,000 फी है, स्कॉलरशिप में हम जस्ट जो है वो 2,000 रुपीज इसके चार्ज करने जा रहे हैं। इसमें 25 सीट्स हमारे पास अवेलेबल थी डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में, 25 सीट्स फॉर ईच कोर्स, बट राइट नाउ हमारे पास कैनवा की इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आखिरी 10 सीट्स रह गई हैं, आखिरी
10 सीट्स अवेलेबल हैं, 15 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। इससे पहले हमारे 2 सेशन हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स लाइव थे और उन्होंने मल्टीपल कोर्सेज और सारे सारे कोर्सेज में एडमिशन करवाए हैं। तो जिसमें ऑलरेडी 15 सीट्स कैनवा की फिल हो चुकी हैं, तो आखिरी 10 सीट्स अब अवेलेबल हैं। इसकी जो फी है वो जस्ट 2000 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं, और ये वन टाइम चार्जेस हैं, पूरे 2 महीने का कोर्स है, ये नहीं कि पर मंथ हम चार्ज करेंगे। ठीक है, या कोई बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करना है, नहीं, जस्ट वन टाइम ये चार्जेस हैं, और पूरे 2 मंथ्स के लिए वन टाइम है, जस्ट 2000। कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो ट्रेनर है मिस मुंतहा, उनकी व्हाट्सएप की सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है, लाइव मेंटोर की व्हाट्सएप की सपोर्ट दी जाती है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी होती है। डीएससी पाकिस्तान का वाहिद इदारा है, इस तरह से मैंने पहले वाले सेशन में भी दिखाया है, जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप उनसे स्किल सीख लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करेंगे, अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देते हैं हम अलहमदिल्ला के, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से वेरीफाइड और रजिस्टर्ड है, तो हम आपको ये गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देते हैं। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशन होते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन आपको अलग से दिए जाते हैं, एक्सटेंशन फ्री दी जाती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो फ्री दिए जाते हैं और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, और क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। ठीक है जी, और पूरे ये 2 महीने के इस कोर्स की जो है फी है, जिसमें शायद 2000 रुपये के अंदर एक टाइम का अच्छा खाना नहीं आता, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएं, ठीक है, 2 बंदे खाएं, तो वो 2000 रुपये के अंदर नहीं आता। तो जिसमें आप इस पूरी स्किल को सीख सकते हैं, कैनवा पेड अकाउंट ले सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप में एडमिशन कैसे करवाना है, क्योंकि आखिरी सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर एडमिशन होंगे। जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। किसी ना किसी हमारे जो है वो टीम मेंबर ने आपको ये लिंक दिया होगा, आज के सेशन का ज्वाइन करवाया, गाइड किया प्रॉपरली, तो उनको जाएं, जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर कर देंगे, उनमें से किसी को भी आप अपनी फीस सबमिट करवाएंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ऑल राइट जी, सो जिनसे लिंक लिया है फौरी तौर पर जाके उनसे कॉन्टेक्ट करें। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। देखें, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, आपको खुद उनसे, ये नहीं कि वो आपसे आके कांटेक्ट करेंगे, आप इस चीज़ का वेट करें, आपको उनसे अगर स्कॉलरशिप में सीट अवेल करनी है तो आपको उनसे खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया, 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ, जिनसे लिंक लिया जाके जो है वो मैसेज कर लें। ठीक है जी, और इस कोर्स के अंदर अपना एडमिशन जो है वो कन्फर्म करवा लें, ये ना हो कि बाद में आपको स्कॉलरशिप के अंदर सीट ना मिले। ऑल राइट जी, सर एडमिशन किससे करवाना है मैंने अभी अभी बताया है। आपने किसी ना किसी ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिला होगा, जिन्होंने आपको लिंक दिया था वो हमारे ऑफिशियल टीम मेंबर हैं। ठीक है, उसी बंदे को आपने जाके मैसेज करना है जिसने आपको लिंक दिया था। ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते, ग्रुप में प्राइवेसी लगी होगी, आपने उनको पर्सनली इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है। ठीक है जी, तो वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर करेंगे, उनमें से किसी भी फीस सबमिट करवाएं, उनको स्क्रीनशॉट भेजें, तो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब जितने भी स्टूडेंट्स मैसेज कर चुके हैं, मुझे जरा चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, सो दैट बाकी लोगों को बताया जा सके कि क्या कोई सीट अब हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं इन 10 सीट्स में से, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक अपना एडमिशन करवा चुके हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक शायद स्टिल गफलत की नींद से बेदार नहीं हो सके। तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से डन का मैसेज ड्रॉप करते जाएं, सो दैट बाकी लोगों को बताया जा सके। ऑल राइट जी, जिसमें से बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, किन्जा, बतूल, हुरिया। इससे पहले के सीट्स एंड हो, तकरीबन मेरे पास ये 15 16 स्टूडेंट्स, 17 18 19 20 प्लस स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं। सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं, सीट्स हमारे पास सिर्फ 10 अवेलेबल हैं। सो इससे पहले सीट्स एंड हो, ठीक है जी, अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें। मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अब्दुलरहमान का क्वेश्चन है, मैम का टाइम 2 आवर पहले का है, वो किस कंट्री में है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैम फॉरेन कंट्री से जो है हैं, पाकिस्तानी है, लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वहाँ से आपको अपनी जो है वो चीज़ें करवा रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है राइट नाउ, तो इसलिए। ठीक है जी, बट अ गुड गुड जजमेंट अब्दुलरहमान, कॉम्प्लीमेंट बनता है आपके लिए। ठीक है जी, सो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी एक बाहर से कोई बंदा अपनी उस बिजी रूटीन से आके जो है वो आपको चीज़ें करवा रहा है, तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशाइन बात है।
खैर दैट्स ऑल। जब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं जिनसे लिंक लिया है, ऑल राइट, जितने भी और मैसेजेस आ रहे हैं, आरिफ हैं, हफ्सा, वसीम, सो इससे पहले सीट्स अपनी कंफर्म करवा लें कि सीट्स हमारे पास सिर्फ 10 अवेलेबल हैं, सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कैनवा के कोर्स में एनरोल होता है तो आपके मेंटोर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप साथ 3D एनिमेशन के कोर्स के अंदर इनरोल हो, सॉरी 3D एनिमेशन कह रहा हूँ, अगर आप कैनवा के कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो आप साथ एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन कोर्सेज में अपना एडमिशन कंफर्म करवाएं। उनकी रीज़न क्या है कि वो स्किल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग इसलिए क्योंकि इसी से मिलती जुलती स्किल है, 3D एनिमेशन भी इसी से रिलेटेड है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। टोटल इन चार कोर्सेज की जो रेगुलर के अंदर फी बनती है वो 34,000 रुपीज़ है, 34,000। लेकिन स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट आप 8,000 रुपीज़ के अंदर इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप के अंदर तो स्कॉलरशिप में शायद 8,000 से भी ज़्यादा इनकी फ़ी बनती है, और इधर आपको स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। सो ये सबसे मेन हमारे कोर्सेज हैं, जो 8,000 में आप इन चारों कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, जिनकी रेगुलर में 34,000 फ़ी है। सो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं जिनसे लिंक लिया है जाके उनसे कांटेक्ट कर लें। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जिसको आज बेशुमार स्टूडेंट्स ने अवेल किया है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो टोटल इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर हम उनको फ्लैट 80% ऑफ देंगे। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो रेगुलर के अंदर फी बनती है वो 52,000 रुपीज़ है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में, 10,400 में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी आज एक आपको मजीद स्पेशल ऑफर मिलने जा रही है। वो स्पेशल ऑफर क्या है? हमारा एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है जो कि आज बेशुमार स्टूडेंट्स को अवेल कर चुके हैं। वो डिस्काउंट है क्या कि आपको 10,400 से भी काफ़ी कम के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। हो सकता है 10,000 में मिल जाएं, हो सकता है 9,000 में मिल जाएं, हो सकता है 8,000 में मिल जाएं, 7,500 में मिल जाएं। उसके लिए आपने करना क्या है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का जाके मैसेज करना है। जिनसे लिंक लिया उनको, वो हमारे ऑफिशियल टीम मेंबर हैं, वो आपको बता देंगे कि वो 10,000 में आपको 8 कोर्सेज मिलेंगे, 9,000 में मिलेंगे, 8,000 में मिलेंगे, 7,500 में मिलेंगे, कितने में। तो जो स्टूडेंट उनको ये मैसेज करेगा, मैंने मैसेज लिख के भी भेज दिया है, तो उनको ये डिस्काउंट बता देंगे। और आज बेशुमार स्टूडेंट्स इस डील को अवेल भी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक कोर्स भी जो है वो कोई 12,000 का है, कोई 16,000 का है, तो उससे भी कम के अंदर आपको ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं, और उससे भी काफ़ी कम के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल इस अपॉर्चुनिटी को किसी को मिस करना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ पे आप आएंगे, हर कोर्स के अंदर सैकड़ों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हुए हैं। ठीक है, रेगुलर के अंदर आप आएंगे, देखेंगे कि वाकई सैकड़ों स्टूडेंट हर एक एक सिंगल कोर्स के अंदर मौजूद है, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब आज हमने बस 25-25 सीट स्कॉलरशिप के अंदर दी है। 30 सितंबर से प्रॉपर कोर्स स्टार्ट है, एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और 30 सितंबर से बाकायदा इस कोर्स का आगाज़ होगा। ठीक है जी। सो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप में हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 10 सीट्स, तो उसमें से भी मेरे ख्याल से 25-30 स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके थे, और मेरा नहीं ख्याल अब शायद अगले 10-15 मिनट में कोई सीट आपको बाद में मिले। तो ये तमाम डिस्काउंटेड डील तब तक ही वैलिड होंगी जब तक हमारे स्कॉलरशिप के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं। सो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं जिनसे लिंक लिया है उनसे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। याद रखें, आज के इस डिजिटल दुनिया के अंदर आप डिजिटल स्किल्स सीखे बगैर जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। डिजिटल स्किल्स को सीखना पड़ेगा, इसके बगैर जो है वो शायद स्कोप नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लाइफ के अंदर बेशक कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब होल्डर हैं, बिजनेस ओनर हैं, आपको इन डिजिटल स्किल्स को जो है वो ज़रूर सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। ऑल राइट। बेशक आपका जिस रेलिवेंट मर्जी फील्ड से ताल्लुक है, वो आपकी हर फील्ड के अंदर ये डिजिटल स्किल्स आपको काम देती हैं, और आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको जो है वो एक प्रोफेशनल बूस्ट देती हैं, और आप एक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप जो है वो माहाना 25-30,000, 40,000, 50,000 रुपये स्टार्टिंग के अंदर इन स्किल्स को सीखने के थ्रू कमा सकते हैं। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन आवर कोर्स। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, जो आपके एडमिशन मैनेजर हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको लिंक दिया, उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको गाइड कर देंगे। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।